आत्मा पावनात्मा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम पवित्र आत्मा के आदर में नवेना के 9वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। यह नवेना का आखिरी दिन है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 20 पद संख्या 22 में प्रभु यीशु अपने शिष्यों पर फूंक कर कहते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। आज प्रभु यीशु हम सब पर फूंक कर कहते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। 9 दिन हम नवेना में भाग लिए, अपने आप को तैयार किया। आइए हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। उस प्रभु से कहेंगे, प्रभु तो हमें पवित्र आत्मा का वरदान दे, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हर कार्यों में, हर बातों में, हर रिश्तों में पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, ताकि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जी सके। प्रभु को क्या प्रिय है उसकी खोज में लगे रहें, ताकि हम पवित्र जीवन जिए, स्वर्ग राज्य के लायक बने। आमीन। आइए हम पवित्र आत्मा के आदर में एक गीत गाएं। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, तूने कहा है यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद,
शांति, शांति, सहनशीलता, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम से भर दे, जिससे हम तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदान प्रज्ञा, बुद्धि, सुमति, धैर्य, ज्ञान, भक्ति, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि हम पवित्रता में बढ़ते हुए यीशु की तरह बन सके। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त करिश्माई दान, प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, विश्वास, चंगाई, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, अनोखी भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, जिससे हम तेरे एवं सुसमाचार के सुयोग्य साक्षी बन सके। आमीन। आपका अनुवाक्य होगा, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के तनाव को निकाल कर मुझे विश्राम देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चिंता को निकाल कर मुझे भरोसा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के भय को निकाल कर मुझे धैर्य देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चोटों को निकाल कर मुझे कृपा की मधुरता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के ठंडेपन को निकाल कर मुझे प्रेम का ताप देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के दुख को निकाल कर मुझे आनंद देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की घृणा को निकाल कर मुझे अनुकंपा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की निराशा को निकाल कर मुझे आशा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के घमंड को निकाल कर मुझे नम्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के स्वार्थ को निकाल कर मुझे पवित्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के क्रोध को निकाल कर मुझे शीतलता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के असत्य को निकाल कर मुझे सत्य देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के आलस्य को निकाल कर मुझे उत्साह देने। हे पवित्र आत्मा आ, हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, तूने कहा है, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे पुत्र की प्रतिज्ञा के अनुसार हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर, हमारी निर्जीवता दूर कर और हम में नया उत्साह भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा, आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा, आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पिछले 9 दिनों से हम इस नवेना में भाग ले रहे हैं। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मुझे और मेरे परिवार को अपना अभिषेक दीजिए। हम सभी को अपने अधिकार में ले लीजिए। हमारे परिवार में तू राज्य करना, हमारे हर कार्य में तू हमारे साथ रहना। प्रभु यीशु ने कहा कि तू सहायक है जो सदा हमारे साथ रहता है।
ये पवित्र आत्मा हमारे साथ सदा रहने वाले, ये हमारे सहायक, हमारी हर परिस्थिति को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। परिवार की परिस्थिति को, व्यक्तिगत परिस्थिति को तेरे हाथ में दे देते हैं। आइए पवित्र आत्मा, हमें क्रियाशील हो जाइए। हम जानते हैं कि तू हमारे अंदर निवास करता है, क्योंकि पौलुस कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। हम जानते हैं पवित्र आत्मा तू हम में निवास करता है, लेकिन हमने तुझे हमारे जीवन में कार्य करने नहीं दिया है। आज हम तुझे स्वागत करते हैं, हमारे जीवन में कार्य कीजिए। हम तेरी सहायता लेंगे, हम तुझे सुनेंगे, जैसा तू बताएगा हम करने को तैयार हैं। पवित्र आत्मा, हमें अपने अधिकार में लीजिए, हमारे परिवार को अपने अधिकार में लीजिए। आइए पवित्र आत्मा, धन्यवाद है पवित्र आत्मा, धन्यवाद है पवित्र आत्मा। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज पवित्र आत्मा की नौवेना का अंतिम दिवस है। पिछले 9 दिनों से हम लोग पवित्र आत्मा के फल पर मनन चिंतन कर रहे थे और पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहे थे कि अपने अभिषेक के द्वारा ये फल हमें दे। और अंतिम फल है संयम। संयम एक काफी बड़ा शब्द है। संयम, जीवन के हर पहलू में संयम, मन में संयम यानी नियंत्रण, मन में संयम, हृदय में विकारों में संयम, लैंगिकता में संयम, खाने पीने में संयम, हर मामले में संयम, विशेष करके इंद्रियों पर संयम या नियंत्रण। प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 29 में कहा है, यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसको निकाल कर फेंक दो। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है, हमारी आंखें हमें इसलिए दी गई हैं ताकि हम एक सुखमय और सफल और पवित्र जीवन जी सकें। लेकिन वही आंख हमारे लिए घातक बनती है, हमारे लिए नुकसानदायी बनती है, तो प्रभु कहते हैं उसको उठाकर फेंक दो। वास्तव में प्रभु क्या कहना चाहते हैं? अपनी आंखों पर नियंत्रण लाओ। कई लोगों को अपनी आंखों पर नियंत्रण नहीं है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 22 और 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, आंखें शरीर के दीपक हैं। अगर आंखें स्वस्थ हैं तो शरीर प्रकाशमान होगा। आज विशेष करके बहुत सारे लोग अपनी आंखों को नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं। विशेष करके मीडिया का जो आज प्रसार हो गया है, बच्चों से लेकर बड़ों तक अपनी आंखों को वश में नहीं रख पाते हैं। गंदे और अनावश्यक चित्र देखना, अनावश्यक फिल्में देखना, अश्लील चित्र देखना, अश्लील फिल्में देखना, इस प्रकार इंसान के अंदर बुराई भरती जा रही है आंखों के जरिए, केवल इसलिए कि आंख पर नियंत्रण नहीं है। हम सैमुअल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 में राजा दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। राजा दाऊद इस्राएल का यशस्वी राजा था। राजा दाऊद ने अपने आंखों पर नियंत्रण नहीं रखा। अपने महल के छत पर टहलते समय एक नारी को नहाती हुई देखा और वो अपनी आंखों को वश में नहीं कर पाया और इसलिए उस नारी के साथ संसर्ग करते हैं, रमण करते हैं और उनके परिवार में विनाश पर विनाश आ जाता है।
तो इन आंखों पर नियंत्रण लाना बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज कितने ही सारे लोग वासना की आग में इसलिए जल रहे हैं क्योंकि उनको आंखों पर नियंत्रण नहीं है। कौन हमें आंखों पर नियंत्रण दे सकता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमें आंखों पर नियंत्रण दे सकता है। दूसरा है अपनी जुबान पर नियंत्रण। अपनी जुबान पर नियंत्रण संत याकूब अपने पत्र के अध्याय 3 में बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं। करीब करीब पूरा अध्याय जीभ के बारे में है। याकूब कहते हैं, देखिए एक छोटी सी चिंगारी कितने विशाल वन में आग लगा सकती है। जीभ भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराई का स्रोत है। वह हमारा समस्त शरीर दूषित करती और नरकाग्नि के अग्नि प्रज्वलित होकर हमारे पूरे जीवन में आग लगा देती है। हमारी जुबान के द्वारा न केवल हम अपने जीवन में आग लगा सकते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी आग लगा सकते हैं, परिवारों में आग लगा सकते हैं। बहुत खतरनाक है अगर इस पर कोई नियंत्रण ना हो तो। वचन में लिखा हुआ है, हर प्रकार के पशु और पक्षी, रेंगने वाले और जलचर जीव जंतु सबके सब मानव जाति द्वारा वश में किए जा सकते हैं या वश में किए जा चुके हैं, किंतु कोई मनुष्य अपनी जीभ को वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बुराई है जो कभी शांत नहीं रहती और प्राण घातक विष से भरी हुई है। इस जुबान पर नियंत्रण लाना है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 36 और 37 में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि न्याय के दिन हर इंसान को अपने हर एक निकम्मी बात के लिए लेखा देना होगा। प्रभु कहते हैं तुम्हारी बातों के जरिए तुम दोषी या निर्दोष ठहराए जाओगे। पवित्र आत्मा हमें जुबान पर नियंत्रण देता है। प्रेरित चर्य के अध्याय 2 में पढ़ते हैं, पेंतकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा शिष्यों के ऊपर उतर आया तो शिष्यों की जुबान, शिष्यों की जीभ पवित्र आत्मा के अधीन हो गई और पवित्र आत्मा के अनुसार प्रार्थना करने लगी। अगला है अपनी लैंगिकता पर संयम लाना। कई लोगों को अपनी लैंगिकता पर संयम नहीं है। वे अपने को रोक नहीं पाते, वे व्यभिचार के शिकार होते हैं, वे गलत गलत रिश्ते रखते हैं, वेश्याओं के पास जाते हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं। अपने शरीर के अंदर जो लैंगिकता की आग है उसको वश में नहीं कर पाते हैं। कौन कर पाएगा? जो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त व्यक्ति है। पवित्र आत्मा से अभिषिक्त व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है और शांति आपके अंदर, तो वो शांति आपकी लैंगिकता में भी होगी। ये जो वासना की आग है, पवित्र आत्मा की आग के द्वारा शांत की जा सकती है। हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। आज मनुष्य को पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। मनुष्य के अंदर कितना लालच है, पैसे के लिए, पद के लिए, अधिकार के लिए, नाम के लिए, यश के लिए। यह भी संयम की कमी है। लालच है, हमारे अंदर लालच बना हुआ रहता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलते ही हमें संयम मिलेगा, अपनी आंखों पर नियंत्रण मिलेगा, अपनी जुबान पर नियंत्रण मिलेगा, अपनी लैंगिकता पर नियंत्रण मिलेगा, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा, मैं भी एक जंगली घोड़े की तरह हूं। एक जंगली घोड़े की तरह मैं अपने नियंत्रण में नहीं रहता हूं। मेरी आंखें, मेरी जुबान, मेरे कान, मेरा हृदय, मेरा मन नियंत्रण में नहीं आते। मेरी लैंगिकता नियंत्रण में नहीं आती। हे पवित्र आत्मा, मुझे अपने अधिकार में लीजिए।
मेरे परिवार के सदस्यों को अपने अधिकार में लीजिए। मेरे इस जंगलीपन को दूर करके मुझे अभिषिक्त कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा।